नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है अभिनेत्रियां। डॉक्टर संध्या तिवारी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर संध्या तिवारी की लघु कथा अभिनेत्रियां। बहू बेटे ने साथ लाए एक इनलार्ज फोटो को मेरे हाथों में सौंपते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। अरे, ये तो वही फोटो है जो इस तीज पर बहू ने खींची थी। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया। फोटो में हम पति पत्नी हाथों में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले, बेहद मोहक मुस्कान से एक दूसरे को देख रहे थे। हाथ यंत्रवत चल रहे थे, लेकिन मन फोटो पर जाकर अटक गया था। कितने स्याह थे ये दिन। सौत का डाह चुपके से जीवन में घुस आया था। दुराशा में लगभग सिजोफ्रेनिक हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे मुट्ठी से रेत फिसली जा रही। 35-45 बरस बाद आपको पता लगे कि जिसे आपने सब कुछ मानकर जीवनाहुति दे दी, उसका हक किसी और का है। मन लज्जा गलित स्वाभिमान से भरा हुआ है, लेकिन किस मुंह से इस दुख और पीड़ा को सबसे साझा करूं? क्या कहूं कि मैं हार गई, मैं गल रही हूं, मुझे मिटाया जा रहा है? नहीं, मैं किसी कीमत पर नहीं कहूंगी। मैं रोज बिखरे जीवन की किरचें समेटकर 16 श्रृंगार करती हूं। आंखों का खालीपन भरने को आंखों में अंजन आंचती हूं। दिल का दर्द छलक कर बाहर ना आ जाए, इसलिए होठों पर मादक मुस्कान के पहरे बिठाती हूं। माम, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ ना। तब तक मैं ये फोटो लॉबी में लगा देता हूं। हर समय आंखों के सामने रहेगी तो आप दोनों को खुशी मिलेगी, बेटे ने कहा। मां, कल हम अग्निपथ मूवी देखने गए थे। उसमें रोहिणी हट्टंगडी ने एक क्लांत मां का बेमिसाल अभिनय किया। एक एक दृश्य देखने लायक था। दुख, कलंक, क्षोभ और वैधव्य को
अपने भीतर जज्ब करके उसे पूरी खामोशी से व्यंजित किया। अप्रतिम अभिनय था। खाना खाते बहू रोहिणी हत्तंगड़ी के अभिनय की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन मैं मोहक मुस्कान वाले उस चित्र के साथ खाना खाते पति को देखकर मुस्कुराई और बोली, जीवंत अभिनय केवल अभिनेत्रियां ही नहीं करती बेटा। डॉक्टर संध्या तिवारी जी की इस लघु कथा अभिनेत्रियां के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।